भाई जिस तरह का माहौल चल रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है मार्केट ना हमारा इम्तिहान ले रही है कि भाई साहब लगता है बाजार भाग जाएगा, लगता है ख़रीद लो सारा माल, फिर लगता है गिर जाएगा, नहीं रुक जाओ नीचे के रेट पे खरीदेंगे। क्योंकि बाज़ार उस स्थिति पे आ गया कि जहाँ पर अगर हमने माल खरीद लिया और यहाँ से बाजार 10% और गिर गया तो भाई साहब इतना पछतावा होगा जिसकी कोई याद नहीं। मुझे याद है पिछले राउंड में जब बाजार गिरा था ना, बहुत सारे शेयर थे, अगर आपको याद हो, स्टार, लुपिन, औरो फार्मा, साले इतने नीचे बेच दिए थे, लोग खरीदते खरीदते थक गए, बाद में लोगों ने छोड़ दिया और बहुत गिर गए, फिर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। हालांकि मैंने तो काफ़ी नीचे तक बाइंग की थी और अब फिर बाद में चढ़े तो नए नए रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए। तो यार इस वक्त तो एक ही गाना याद आ रहा है, मार्केट इम्तिहान लेती है, मार्केट इम्तिहान लेती है, ट्रेडरों की जान, ट्रेडरों की जान, ट्रेडरों की जान लेती है। भाई साहब ट्रेडरों की ना जान ले लेती है, उनको समझ में नहीं आता, पागल कर देती है, वो करे तो क्या करे। भाई बाज़ार काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है। अब सही से आप अपना विचार बताइए। मैं विचार तो अपनी वीडियो में बताऊंगा ही आज की, आप अपना विचार बताइए कि बाज़ार अभी नीचे की तरफ जाएगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मीडियम टर्म ट्रेंड डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। आपने लिखना है कमेंट के अंदर डाउनवर्ड या अपवर्ड, बाकी मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि डार्लिंग आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MK द टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई साहब? लग रही बैंड बाजा बज रहा, लग रही पर बैंड बाजा बज रहा, उल्टा पुल्टा काम, उल्टा पुल्टा काम, उल्टा पुल्टा काम मार्केट में हो रहा जी। भाई क्या बोले, बाजार ने ना डंडे बजा रखे हैं, कहते हैं ना बैंड बजा रखी है। जो बाजार की हालत है भाई साहब, आदमी जो है ना पागल हो जाए वो हालत है। बाज़ार की इस वक्त जो हालत है वो ऐसी हालत है कि आदमी ना तो सांस ले सकता है ना सांस छोड़ सकता है। क्योंकि सांस लेता है तो बाज़ार गिरना शुरू हो जाता है, सांस छोड़ता है तो बाज़ार चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब बताओ करे तो करे क्या। तो भैया इस वक्त बाज़ार ऐसे चौराहे पे, या चौराहा तो नहीं कहेंगे, इधर चौराहा वर्ड गलत हो जाएगा, दो राहे पे खड़ा हुआ है, जहाँ उसके लिए नीचे व ऊपर दोनों रास्ते बिल्कुल आसानी से खुले हुए हैं और वो खुद सोच रहा है मैं कहाँ जाऊँ। अब वो कहाँ जाएगा ये हम लोग ही उसको तय कराएंगे। अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो बाज़ार भाग जाएगा, और अगर हम लॉन्ग कर देंगे तो डेफिनेटली मैं बताऊँ आपको बाज़ार गिर जाएगा। तो भैया ये तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बाज़ार में शॉर्ट करते हैं या लॉन्ग करते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ये देखता हूँ ना, बाज़ार हमसे ना लॉन्ग शॉर्ट अपने हिसाब से करा देता है। देखो पहले मैं वो कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखाता हूँ। तो कैंडलस्टिक चार्ट पे क्या हो रहा है, अब आप देखो ये तो बन रहा है ये वाला हिस्सा और ये बन रहा है ये वाला हिस्सा। हालांकि ये दो कैंडल बड़ी ज़बरदस्त है। इस कैंडल को बोलते हैं, मैं बोल रहा था, एक तो बुलिश हरामी भी बोल सकते हो और एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल भी बोल सकते हो। और आज की कैंडल ने ना वैसे देखा जाए इस तेजी को सपोर्ट किया है। मुझे जो परिस्थिति लग रही है, कल बाजार ना 24,350 को काटेगा और हो सकता है कल 24,350 के ऊपर क्लोजिंग दे और फिर एक आध दिन में इसको मार देंगे, ऐसा मेरा विचार है। मैं तो यार बड़ा मन से फील कर रहा हूँ कि बाज़ार गिरेगा।
बाकी ये देखो चढ़ भी जाए, इंडेक्स है, इंडेक्स को तो कर लेते हैं। शेयर वाइज तो हम लोग अपना निगाहें लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए, ऐसे टकटकी लगाए, टकटकी लगाए बैठे हैं। तो हम तो अपनी टकटकी लगाए बैठे हैं, जहाँ मौका मिल रहा है काम कर ही रहे हैं, क्योंकि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, अच्छे से कटना चाहिए जो मेरे को लगता है। ये अगर अच्छे से नहीं कटा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाजार फिर गिर सकता है उसके बाद कभी भी, हमारे को डबका बना रहेगा। वैसे मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सब ना मिलके लॉन्ग करो, सब खरीदारी करो, साला बाजार गिरेंगे, फिर वो गिरेगा तो फिर नीचे के रेट पे खरीदेंगे, मेरा तो को ये लगता है। क्योंकि यार अगर हम लॉन्ग नहीं करेंगे तो साला गिरा देंगे, चढ़ा देंगे बाजार को, जब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे, कोई लॉन्ग करा के गिराएंगे बाजार को, ऐसा मेरा विचार है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये सब एक्सपेक्टेशंस होती हैं। MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर मजबूत है, RSI भी काफ़ी मजबूत है। अभी टेक्निकली तो बाजार कहना चाहिए बुल मोड की तरफ मूव कर रहा है। जो टेक्निकली है मैं टेक्निकली बता देता हूँ, और जो एक ट्रेंड कहता है बाजार का, एक लंबे दृष्टिकोण कहता है, वो कहता है बाजार गिरना चाहिए। पर इस वक्त टेक्निकली बाजार स्ट्रांग है, बाजार को इस तरह से स्ट्रांग किया हुआ है क्योंकि ये जो 2 कैंडलें बन गई ना, बड़ी खतरनाक है, बड़ी पॉजिटिव आउटलुक दिया है इन्होंने। तो बाजार मीडियम टर्म के लिए तेजी की तरफ भी जा सकता है, जिसमें 24,350 के स्तर, क्योंकि 24,360-64 पे ना 50 डेज मूविंग एवरेज, अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार डिसिसिवली क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म बाजार मजबूत हो गया। तो शॉर्ट टर्म की मजबूती जो है फिर वो 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन चल सकती है। अगर बाजार 24,364 कह लो, राउंड में 24,350 कह देता मैंने, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो भैया यही कहना पड़ेगा, मार्केट इम्तिहान लेती है। अब इम्तिहान ही है हमारा, फंड्स पड़े हुए हैं, माल खरीदने के लिए तैयार हैं, रेट नीचे का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि मैं रोज़ाना बड़े अच्छे अच्छे शेयर ढूंढता रहता हूँ, मेरे रडार पे चढ़े हुए हैं, कभी इसमें कभी उसमें, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की शुभकामनाओं से और आपके प्यार से, आपकी शुभकामनाओं से रोज़ मौका मिल जाता है कोई ना कोई अच्छा शेयर पकड़ने का, और ठीक ठाक क्वांटिटी में पकड़म पकड़ाई तो मेरी चल रही है। बस मैं चाहता हूँ ये पीरियड थोड़ा सा 2-3 महीने चले तो अच्छा लगेगा। हालांकि 2-3 महीने चलना कोई इतनी अजीब बात नहीं है। देखो दिमाग तो कहता है चलेगा, पर दिल कहता है ना, दिल मांगे मोर तेजी, दिल कहता है तेज होगा, दिमाग कहता है नहीं अभी गिरेगा बाजार। तो भाई साहब जीत तो मेरे दिल की या मेरे दिमाग की, एक की तो पक्की है। अब दिल और दिमाग में विरोधाभास है, क्या कर सकते हैं।